कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके बीच फिर से आ गई हूँ। तो हुआ यूँ कि मेरी पीजी सेकंड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी थी और ये वीडियो है जब मैं सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए जा रही थी तब का। तो मैं हूँ गोपालगंज से और मैं पीजी कर रही हूँ बिहार यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़रपुर से। तो मुझे आने-जाने में काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जर्नी को भी रिकॉर्ड किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है जितनी भी मैंने पढ़ाई की उसमें सबसे ज़्यादा टफ़ मुझे पीजी करने में लग रहा है, क्योंकि ये मेरे घर से काफ़ी दूर डिस्टेंस पे पड़ रहा है। हुआ यूँ कि पहले मैं मुज़फ़्फ़रपुर में ही रहती थी, देन मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग गोपालगंज आ गए। तो मैंने सोचा कि एडमिशन ले ली हूँ तो ड्रॉप तो नहीं करूँगी, इसको कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर बैक हो जाएगा मेरा। तो इस वजह से मैंने इसको कंटिन्यू किया। बच्चे के साथ ट्रैवल करना कभी-कभी मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये भी मेरे एक फ़ेज़ ऑफ माई लाइफ़ है और बच्चा आज छोटा है तो कल तो बड़ा हो ही जाएगा। जिस दिन मैं फ़ॉर्म भरने गई थी उस दिन मैं एग्ज़ामिनेशन फ़ी ही लेकर गई थी और मुझे नहीं पता था कि हर सेमेस्टर में एडमिशन भी कराया जाता है। तो उसमें भी 1700 एंड समथिंग पैसे लग रहे थे। तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे तो मैं फ़ॉर्म भरती थी, लेकिन लास्ट में मुझे फ़ाइन भी लग रहा था और उसके पैसे मेरे पास नहीं थे, ख़त्म हो गए थे मेरे पास पैसे। और मैं एटीएम कार्ड भी लेकर नहीं गई थी। मेरे फ़ोन में पैसे थे फ़ोनपे पर, लेकिन फ़ोनपे से मैं पैसे तो निकाल नहीं सकती थी क्योंकि पैसे बैंक में जमा करने थे। सो उस दिन मुझे पैसे की कीमत पता चली कि अगर आपके हाथ में पैसे हैं तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। तो फिर मैं बहुत लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि मैं आपके फ़ोनपे पे डाल देती हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए। वहीं 2 भाई-बहन आए हुए थे वो भी फ़ॉर्म भरने के लिए, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो वो बोले कि चलिए मैं आपका हेल्प कर देता हूँ, आप मुझे फ़ोनपे पे 500 दे दीजिए, मैं आपको एटीएम से निकाल कर दे देता हूँ और आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, हमेशा एक्स्ट्रा कैश और एटीएम लेकर ही चलिएगा। तो इस तरह से मेरा फॉर्म भराया था। उसके बाद फॉर्म वगैरह भर के मैं चली गई थी गेस्ट पेपर ख़रीदने और सारे सब्जेक्ट का मैंने गेस्ट पेपर ले लिया था और उसमें भी गड़बड़ हो गया। मुझे EC1 का उन दुकानदार ने मुझे पर्यावरण से रिलेटेड बुक दे दिया और मुझे चाहिए था योगा स्टडीज़। वो भी मैं चेंज नहीं कर पाई और जब एग्ज़ाम हुआ तब मैंने खुद से उसके लिए प्रिपेयर किया और वो बुक भी मेरे लिए वेस्ट हो गया था। अब तो मेरे पीजी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और अभी मेरा मेन टारगेट है सीटेट का। तो सीटेट 8 फरवरी को होने वाला है और अभी मेरे पास बहुत कम समय है। तो पहले तो मैं अपने सब्जेक्ट पे काम करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब्जेक्ट हो जाएगा तो ये दोनों में काम आएगा। पीपीएससी, टीआरई में भी काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाएगा और सीडीपी मैं लास्ट में करूँगी, क्योंकि पिछली बार मैं सीडीपी में ही मुझे सबसे कम नंबर आए थे, नहीं तो मैं पास हो गई रहती। मैं सिर्फ 2 नंबर से रह गई थी, अदरवाइज़ मैं पिछले साल ही पास हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं और अच्छे से मेहनत करूँगी और इस बार मेरा टारगेट है 90 प्लस स्कोर करना और मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, कल से फिर नए वीडियोज़ के साथ मिलेंगे और सीटेट प्रिपरेशन की जर्नी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी टाइम टू टाइम। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।